Hey bro, is the sun getting closer? You're just high, bro. Uh, uh, Oh my god. And that is how the dinosaurs went extinct. तो कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इन द लास्ट वीडियो हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट किया था. हमने 4 एविडेंसेस पढ़े थे, 2 बाकी थे. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर टाइम पास. अपना आज का पहला एविडेंस है पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस. बहुत ही सिंपल सी बात है. आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कुछ एनिमल्स होंगे जो डिजास्टर के वजह से, कोई भी डिजास्टर हो सकता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, तो वो एनिमल्स अर्थ के क्रस्ट के अंदर दफन हो गए, वो लोग अंडरग्राउंड चले गए. तो हम क्या लिखेंगे? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरिड ड्यू टू डिजास्टर्स सच एज वॉल्केनिक इरप्शन, या फिर तभी कुछ फ्लड आया होगा बहुत जबरदस्त, या फिर कुछ लैंडस्लाइड हुआ होगा, कुछ अर्थक्वेक आया होगा. तो मुझे एक बात बताओ, एनिमल्स तभी दफन हो गए हैं, लेकिन अगर हमने वहां जाके एक्सकवेशन किया, हमने जाके खड्डा खोदा, तो उन मरे हुए एनिमल्स का कुछ पार्ट्स, उनका हड्डी हो सकता है, उनका कुछ इंप्रेशन हो सकता है, छाप हो सकता है, ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी. तो हम क्या लिखेंगे? रेमनेंट्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड. उनका कुछ पार्ट्स अंडरग्राउंड अभी भी प्रिजर्व हो गया है. such remnants are called as fossils. तो ये जो फॉसिल्स है, इनका स्टडी करके मुझे इवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा कि इवोल्यूशन कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कौन से एनिमल में से कौन सा एनिमल आया होगा. ये सारी चीजें मुझे फॉसिल्स का स्टडी करके पता चलेंगी, राइट? अभी एक बात सुनो. समझो मेरे पास ये खोपड़ी है एंड इस खोपड़ी ने एक सवाल पूछा, व्हेन डिड आई डाई? ये आदमी जो भी खोपड़ी है जिसका, वो कब मरा होगा? आज से 10 साल पहले, 10,000 साल पहले मरा है, 50,000 साल पहले मरा है. ये मुझे कैसे पता चलेगा? बराबर है. इसके लिए भी कुछ टेक्निक होगी. तो चलो वो टेक्निक देखते हैं. ओके, अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन होता है, ये मुझे पता है. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. ये जो कार्बन है वो नॉर्मल कार्बन है, रेगुलर वाला कार्बन है. कार्बन एटॉमिक मास 12, ठीक है. बट एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस, एक और टाइप का कार्बन बनेगा, एटॉमिक मास 14. इसको बोलेंगे कार्बन 14. अब ये जो कार्बन 14 है, दिस इज रेडियो एक्टिव. मतलब क्या सर? इट इज अनस्टेबल. ये डीके होगा, ये खत्म होते जाएगा, डिस्ट्रॉय होने वाला है. ओके, तो हमारे पास 2 टाइप के कार्बन है, कार्बन 12 जो रेगुलर है एंड कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव है. ठीक है. अभी ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करने वाले हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. इतना हमें पता है. तो मुझे एक बात बताओ, प्लांट में भी दोनों टाइप का कार्बन है, कार्बन 12 भी है एंड कार्बन 14 भी प्रेजेंट है. ठीक है. अब हमारी काव वहां पे आएगी. आजा. अभी ये जो काव है, चलो उसने घास खाया, तो जब वो घास खाएगी उसके अंदर कार्बन 12 तो जाएगा, बट कार्बन 14 भी थोड़ा थोड़ा जाएगा. नाउ लिसन ना, एनिमल का एंड प्लांट का जो बॉडी है उसमें कार्बन 12 एंड कार्बन 14 के क्वांटिटीज में एक बैलेंस होता है. कार्बन 12 बहुत ज्यादा है एंड कार्बन 14 बहुत कम है, बट अगर मैं उनका एक रेशियो निकालूं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 के क्वांटिटीज का मैं एक रेशियो निकालूं, तो वो मुझे एक कांस्टेंट आंसर देगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वन मोर टाइम. एनिमल के बॉडी में कार्बन 12 एंड कार्बन 14 के क्वांटिटीज का एक बैलेंस होता है. ओके, तो सुनो. जब तक ये काव खाना खा रही है, बी विथ मी, जब तक ये काव
खाना खा रही है उसके अंदर कार्बन 12 भी जा रहा है एंड कार्बन 14 भी जा रहा है। तो कैन वी से द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 विल रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द एनिमल इज अलाइव, जब तक वो खा रही है। बट जब ये एनिमल मर जाएगा, अभी ध्यान से सुनना, एनिमल मरने के बाद इसका खाना पानी बंद हो गया, तो अभी इसके अंदर कार्बन 12 विल रिमेन एज इट इज। कार्बन 12 को कुछ होने वाला नहीं है। बट कार्बन 14 कैसा है? इट इज रेडियो एक्टिव। तो कार्बन 14 धीरे 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 कम होते जाएगा, इट विल स्टार्ट टू डीके। तो कैन वी से कार्बन 12 एंड 14 का जो रेशियो है वो धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे जैसे डेड बॉडी पुराना हो रहा है, द रेशियो विल कीप ऑन चेंजिंग। तो हम क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द रेशियो बिटवीन कार्बन 14 एंड कार्बन 12 विल चेंज कंटिन्यूसली। तो एक बात बताओ, कैन वी डू वन थिंग? जो डेड बॉडी या जो खोपड़ी मेरे पास है उसके अंदर का जो रेशियो है कार्बन 12 एंड 14 का, अगर वो मैंने कैलकुलेट कर लिया तो क्या मुझे एक एस्टिमेट मिलेगा कि वो आदमी या वो एनिमल कब मरा था? यस, सिंपल है, नहीं समझा? वन मोर टाइम। तो हम क्या करने वाले हैं? वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कार्बन 12 एंड 14 इन द डेड बॉडी। सिंपल। तो देखो, the time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon 14 and the ratio of carbon 14 and carbon 12 present in their body। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं करना है, डेड बॉडी के अंदर का कार्बन 12 एंड 14 का रेशियो कैलकुलेट करना है एंड आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा वो एनिमल कब मरा होगा। सिंपल बात है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। आई होप ये समझ में आई है। अगर नहीं समझी है तो प्लीज रिवाइंड करके देख लो। एंड चलो आगे जाते हैं। ओके, तो अपना सेकंड एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक्स। अभी सुनो, मेरे लेफ्ट में है अर्थवर्म और मेरे राइट में है कॉकरोच। अब ये जो अर्थवर्म है इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड एज एनेलिडा। एक ग्रुप है एनिमल का एनेलिडा, उसमें अर्थवर्म आता है। वैसे ही ये जो कॉकरोच है इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। अब ऐसा माना जाता है कि एनेलिडा के जो एनिमल्स थे उनमें धीरे 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 चेंज आया एंड आर्थ्रोपोडा बना होगा। तो एनेलिडा इवॉल्व्ड इनटू आर्थ्रोपोडा। बट एक बात बताओ, जब एनेलिडा आर्थ्रोपोडा बन रहा था तो उनके बीच में कोई एनिमल होगा जो थोड़ा थोड़ा एनेलिडा जैसा है एंड थोड़ा थोड़ा आर्थ्रोपोडा जैसा है ना? दोनों ग्रुप के बीच में कोई एनिमल होगा। उस एनिमल को, जो दोनों का मिक्स है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो यस, इन दोनों के बीच में भी देखो क्या है, देयर वाज अ एनिमल कॉल्ड एज पेरीपैटस जो दोनों ग्रुप के बीच में आता है। तो पहले देखते हैं अर्थवर्म एंड पेरीपैटस के बीच में क्या कॉमन है। बहुत सिंपल, दोनों एनिमल्स को ऑब्जर्व करो, दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी। दोनों के ऊपर पतला 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 लाइंस दिख रहे बॉडी पे। दीज लाइंस आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स, जो दोनों के ऊपर होते हैं। दूसरी बात, दे बोथ हैव अ थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब क्या? पतला स्किन होता है उनके बॉडी पे, ऊपर एकदम पतला स्किन का लेयर है। दोनों के पास थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है। एंड तीसरी बात, इन दोनों के पास पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स हैं। पेरीपेटस में आपको दिख रहा है नीचे छोटा छोटा लेग्स जैसा ऑर्गन है, टाइनी टाइनी लेग्स है। दीज लेग्स आर कॉल्ड पैरापोडिया। वैसे ही अर्थवर्म के भी नीचे छोटा 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 लेग्स होता है। तो दोनों के पास तीन कॉमन कैरेक्टर्स हैं, सेगमेंटेड बॉडी है, थिन क्यूटिकल है एंड पैरापोडिया जैसा ऑर्गन्स है। तो पेरीपैटस एंड कॉकरोच में भी सिमिलैरिटी होगी। चलो, इनमें क्या सिमिलर है? पहली बात, दे बोथ हैव ट्रेकियल रेस्पिरेशन। अब कॉकरोच के अंदर देखो, आपको दिख रहा है ट्यूब्स है पूरे बॉडी में। देखो, कॉकरोच के पास नोज एंड लंग्स नहीं होते हैं,
उनके पूरे बॉडी में पतला पतला ट्यूब्स का एक नेटवर्क बनता है। इन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर हवा जाएगी एंड हवा बाहर आएगी, इसको बोलेंगे ट्रेकियल रेस्पिरेशन। तो वैसा ही पेरिपेटस के पास भी प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों के पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर मतलब क्या? रुको, सब्र करो, बताता हूं। अभी अपने अंदर जो ब्लड है वो आर्टरीज एंड वेन्स में घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अपने बॉडी में पाइपलाइन है, ठीक है। कॉकरोच के अंदर ऐसा आर्टरीज, वेन्स, पाइपलाइन कुछ नहीं होता है। इनका ब्लड ओपनली घूमता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसा ही पेरिपेटस के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में दो कैरेक्टर्स कॉमन है। तो कैन वी से दिस पेरिपेटस, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो इन द फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है एक सांप। सांप होता है रेप्टाइल और रेप्टाइल अंडे देते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड इमेज मुझे दिख रही है एक गोट। गोट इज अ मैमल। मैमल्स दूध देते हैं, दे प्रोड्यूस मिल्क एंड उनके बॉडी पे होते हैं हेयर। सिंपल है। अब ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल्स में से मैमल्स बने हैं, रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड इनटू मैमल्स। तो मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में भी कोई एक एनिमल होगा जो दोनों का मिक्स है। यस, तो कौन सा एनिमल है? इसका नाम है डक बिल्ड प्लैटिपस। अगर आपने फिनियस एंड फर्ब देखा है तो उसमें वो प्लैटिपस पेरी है ना, हाँ वो यही है, डक बिल्ड प्लैटिपस। तो अभी ये क्या करता है? इट लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के जैसे अंडे देता है ये। एंड इसके पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब ये मिल्क भी प्रोड्यूस कर सकता है लाइक मैमल्स। एंड इसके बॉडी पे होते हैं हेयर। तो कैन वी से डक बिल्ड प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। सिंपल है। एक और एग्जांपल, इसका नाम है लंग फिश। अभी ये मछली है, ये पानी में रहती है, बट इसका रेस्पिरेशन गिल्स से नहीं होता है, इसके पास होते हैं लंग्स। सो द लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स irrespective of being a fish. So can we say ये lung fish, it is a connecting link between fishes and amphibians. बराबर है? All right? तो यहां होते हैं हमारे एविडेंसेस समाप्त, यहां होती है कहानी खत्म। आई होप पूरी कहानी समझ में आई है, एवोल्यूशन समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को जबरदस्ती बैठ के दिखाओ, सब्सक्राइब बटन दबाने बोलो, मारो उसको, क्लिक करो प्लीज। ओके, एंड यहाँ पे एंड में मैंने एक समरी दी है जहां पे पूरे आंसर्स बताए हैं, वो आप लिख लो, आपको हेल्प होगा। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।